यह कहानी मेरी और मेरी बहन के घर की है। हमारा घर 2 मंजिला है। मेरी बहन नीचे वाले मंजिल पर रहती है और मैं ऊपर वाले मंजिल पर। मेरी बहन ज़्यादातर घर पर नहीं रहती क्योंकि वह अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। यह घटना उस रात की है जब मैं अकेले अपने लिविंग रूम में एक डरावनी फिल्म देख रहा था। मेरी मंजिल में जगह थोड़ी ज़्यादा है, तो लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन सभी एक ही बड़ी जगह में है। मेरी सोफ़ा हॉल के बीचों बीच रखी है, इसलिए जब मैं सोफ़े पर टीवी देखता हूँ तब मेरे पीछे काफ़ी खाली स्पेस रहता है। जो लोग थोड़े ज़्यादा डरपोक है वो अकेले में बैठकर वहाँ हॉरर मूवी देखने के में कंफर्टेबल नहीं फील करते। मैं एक 30 साल का आदमी हूँ, लेकिन देख लो फिर भी मैं फिल्म के बाद मैंने अपने दांत ब्रश किए। उसके बाद घर की सभी लाइटें बंद किया और सोने चला गया। मेरी नींद लगभग 2 घंटे तक रही होगी। मैं लगभग 1 बजे जागा और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्यों जागा। फिर मुझे नीचे एक आवाज़ सुनाई दी। वह मेरी बहन की आवाज़ थी। यह आवाज़ मेरी बहन की मंजिल से ही आ रही थी। मुझे पता नहीं था कि वह मुझसे क्या कह रही थी, लेकिन मैं अब नींद में था और सोचने में असमर्थ था। मेरे मन में सिर्फ यही था कि वह मुझसे कुछ कह रही होगी या अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही होगी। तो मैं थोड़ी देर बाद उठा और अंधेरे हॉल में चला गया। मैंने हॉल के लाइट्स को चालू किया और लिविंग रूम में चला गया। मैंने वहाँ फिर से मेरी बहन की आवाज़ सुनी। अब मैंने उसे आवाज़ लगाई और उसके हॉल में चला गया। मैंने वहाँ लाइट का स्विच ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मैं हल्की नींद में था और अचानक से ध्यान देने में असमर्थ था। मुझे कुछ नहीं मिला और मैं उसके छोटे हॉल की तरफ बढ़ा जिससे उसके किचन में जाते। मैंने वहाँ लाइट का स्विच ढूंढा और चालू किया। किचन में से रोशनी हो गई। उसके बाद मैंने हॉल में आकर भी लाइट जलाई। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ कोई भी न था, ना मेरी बहन ना उसका बॉयफ्रेंड। मैंने उसके बेडरूम में जाकर देखा, वह लगभग खाली था। मैंने उसका नाम बहुत ज़ोर से बुलाया, लेकिन उसने आवाज़ नहीं दी। मैं थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा। मैंने वापस उसे आवाज़ लगाई तो सुना कि बेडरूम में कुछ गिर गया, जिसे मैंने अभी देखा, और वह खाली था। मैं घबरा गया। मैं भागता हुआ ऊपर चला गया और बिस्तर पर जहाँ मेरा फ़ोन था मैंने उठाया और फिर मैंने अपनी बहन को कॉल किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं अपने कमरे में बंद था और सोच रहा था कि क्या मैंने उन सबको हैलुसिनेट किया था। आखिरकार मुझे नींद आ गई और सुबह मैंने अपनी बहन का टेक्स्ट देखा जिसमें उसने पूछा कि 1 बजे क्यों फ़ोन किया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या कल रात को वो घर पर थी, तो उसने बताया कि नहीं, वह अपने बॉयफ्रेंड के घर पर थी। फिर उसके बाद मैं उठकर उसके बेडरूम में गया। जो चीज़ फ्लोर पर पड़ी थी मैंने देखा कि वो वहाँ थी ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने उस रात को जो कुछ भी सुना उसे ख्वाब में देखा होगा, लेकिन मुझे ये सोचकर डर लगता है कि अगर वास्तव में वह हुआ होता तो कितना भयानक होता। मुझे कभी भी किसी अन्य हेलुसिनेशन का अनुभव नहीं हुआ है और न ही किसी नींद की बीमारी है, इसलिए जिस भी रूप में आज मैं अपनी बहन की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे सच में डरा देती है।